ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगलदेव 26 अगस्त 2024 को वृषभ राशि यानी कि आपकी राशि से निकलकर और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वृषभ राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, मंगल 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल शक्ति, साहस, पराक्रम, ऊर्जा, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का फील्ड, इसके साथ स्पोर्ट्स और भूकंप, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और हम सब के जीवन में मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करने का कार्य करते हैं। यदि जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति साहसी और निडर होता है। साथ ही इनके पास में, ऐसे लोगों के पास में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। मंगल अच्छे होने पर व्यक्ति के जीवन में उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं भी मंगल प्रदान करता है। विशेष तौर पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड वही वैवाहिक जीवन का सुख भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मंगल खराब स्थितियों में हो जाए तो यह शारीरिक तौर पर व्यक्ति को परेशानी देने का काम करता है। शरीर में ब्लड से संबंधित कोई न कोई इशू लेकर आता है। वही वैवाहिक जीवन में दिक्कत और परेशानियों का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। मंगल खराब होने पर व्यक्ति की प्रॉपर्टी अथवा जमीन जायदाद जो होती है वह कोर्ट कचहरी आदि में फंस जाती है। व्यक्ति कई बार उसको कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन वृषभ राशि वालों, आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव जो कि वाणी, कुटुंब और आपके परिवार का, वही संचित धन आपकी तिजोरी का होता है। तो सेकंड हाउस में मंगल के गोचर करने की वजह से इन 56 दिनों में आपकी पूरी एनर्जी आपके परिवार, आपके धन, आपकी वाणी के प्रति रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि जो अभी तक आपके लिए स्वास्थ्य में परेशानियां चल रही थीं, उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। अभी तक जो आपके अंदर क्रोध की अधिकता थी, आप किसी भी बात का जवाब बहुत तेजी के साथ दिया करते थे, उसमें अब शुभता आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मंगल जब वाणी भाव में जा रहे हैं तो ये आपके वाणी को प्रभावी कर सकते हैं। आप वाणी के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आप सफल भी होंगे। लेकिन यहाँ पर वृषभ राशि वालों, थोड़ा सा आपको डिप्लोमेसी का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस टाइम फ्रेम के दौरान जो भी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आप स्पष्ट तौर पर मुंह पर बोलने वाले होंगे, जिसकी वजह से कुछ रिलेशंस में आपके खटास आ सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय अवधि के दौरान आपका जो फोकस रहेगा वो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की तरफ रहेगा। यानी कि आप इस समय अवधि के दौरान मनी से रिलेटेड कोई ना कोई आप फाइनेंशियल जो है प्लानिंग करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आप धन संचित करने की तरफ भी अग्रसर होंगे। इस समय अवधि के दौरान धन का बहुत सारा हिस्सा आपके परिवार पर खर्च होगा। साथ ही आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम अवश्य होने जा रहा है, जिस पर आपका पैसा खर्च होगा। ये आपके साथ होकर ही रहेगा। इसके साथ में फैमिली के साथ भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। फैमिली से आपको मिलने का मौका मिलेगा। अगर आप बाहर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तो आपके लिए जो अक्टूबर का महीना होगा उसमें आपको फैमिली से मिलने का अवसर भी मिलेगा 20 अक्टूबर 2024 से पहले पहले। इसके साथ में थोड़ा सा खर्च की अधिकता भी रहेगी, तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी आपका पैसा खर्च हो रहा है वो सही जगहों पर हो रहा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ अवश्य इस दौरान प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही आप किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं अथवा अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट करने की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं, जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि के जातक या जातिका है। वही यदि हम बात करें तो मंगल की जो दृष्टि है वो चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो इस समय अवधि के दौरान आपके प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी लगने जा रही है। किस प्रकार से? वृषभ राशि वालों, अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपको अपने पार्टनर में कुछ न कुछ इस समय अवधि के दौरान कमियां नजर आएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक से अधिक रिलेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, या सामने से आपको प्रपोजल्स मिल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप सोचेंगे कि मतलब आप 2, 3, 4 रिलेशन की तरफ अग्रसर होंगे और उस रिलेशन को मैनेज कैसे किया जाए, इन सभी चीजों पर आपका ध्यान रहेगा। हालांकि लव लाइफ में आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा अगर आप रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको चुनौतियां और वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की भी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर संतान पर आपका बहुत ज्यादा जो है एनर्जी जाने वाली है। अगर आपके पहले से संतान है तो आप संतान का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। हालांकि संतान को लेकर कोई आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च करेंगे, संतान की स्थितियां बेहतर हैं। लेकिन अगर आपकी संतान वाहन वगैरह चलाती है तो उनको आप समझाकर और बहुत शांतिपूर्वक
वाहन चलाने का आप उनको जरूर सलाह दीजिएगा, अन्यथा चोट चपेट की संभावनाएं भी बन सकती हैं। मंगल पंचम भाव में देख रहे हैं तो यह समय स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप IT सेक्टर से अथवा किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। वही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। इस समय अवधि के दौरान यदि देखा जाए तो जो हमारे वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप मतलब लाइफ को एंजॉय करने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा आप लग्जरियस चीज़ों की चाहत भी रखते हुए नजर आएंगे और रोमांटिक चीज़ों में भी अपना टाइम जाया करेंगे। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मंगल दूसरे भाव में बैठकर आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान रिसर्च, अकल्ट, ज्योतिष, इन सभी चीज़ों में भी आपकी एनर्जी लगेगी। हो सकता है कि आप कहीं पर एडमिशन ले लें, कुछ नई चीज़ें आप सीखने की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं अथवा अकाउंटेंसी का काम करते हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े जातकों को भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जो अभी तक आपके बिजनेस व्यापार में पैसा फंसा हुआ था, वह पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा। वही बल्क में आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यापार में आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। वही वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम विवाह के लिए भी योग बनेंगे और जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, इस समय अवधि के दौरान आपके शादी तय हो सकती है। वही मैरिटल लाइफ की यदि हम बात करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो सकता है। इसके साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कारण दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल देव 9th हाउस को देख रहे हैं अष्टम दृष्टि से, तो पिता के साथ में थोड़ा सा आपका मिसमैच हो सकता है। पिता के साथ में आपकी मेंटालिटी नहीं मिलेगी, ओपिनियन डिफरेंस हो सकते हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आप किसी धार्मिक गुरु के सानिध्य में आने वाले हैं। धार्मिक गुरु की तलाश आप करेंगे और बहुत अच्छे आपको गुरु मिलेंगे, जिनके मार्गदर्शन में आके आप जीवन में बहुत सारी शुभता भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान आप फ्यूचर की प्लानिंग भी करना चाहेंगे और साथ ही आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। रिसर्च के फील्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ देखने को अवश्य प्राप्त होने वाला है। आप प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई कार्य करना चाहते हैं, वृषभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके साथ अगर हम ओवरऑल इस स्थिति की बात करें तो आपके लिए धन लाभ की स्थिति बेहतर है, परिवार की स्थिति बेहतर है, परिवार पर धन खर्च हो रहा है, बैंक बैलेंस में वृद्धि हो रही है, प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो है, लेकिन एक से अधिक आपके अफेयर हो सकते हैं या एक से अधिक आप लव रिलेशनशिप के अंदर जा सकते हैं। लेकिन निगेटिव ये रहेगा, आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो इस टाइम पीरियड के दौरान यदि आपकी पत्रिका में मंगल खराब स्थितियों में है या आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो आपके लिए चोट चपेट दुर्घटना के भी योग बनते हैं। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का और चोट चपेट दुर्घटनाओं से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित, सुख साधन से संबंधित या कहीं बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में नहीं कीजिएगा और सिग्नेचर करते समय कहीं पर भी ध्यान रखना है। और साथ ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप अवेयर होकर काम कीजिएगा। उपाय क्या करना है? वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि वाणी को आप संयमित रखें। ठीक है, वाणी थोड़ा सा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें और कोशिश कर सकें कि अगर दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है तो दोनों लोग बैठकर बीच में आपस में सुलह करें तो बेहतर है। थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। इसके अतिरिक्त लाल रंग के पुष्पों की माला आप हनुमान जी को अर्पित करें। यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो आपकी जो दशा चल रही है उसके प्लेनेट को आप बेहतर कीजिए तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी